जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे, लेकिन वह सभी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी जंगल का राजा एक दुष्ट बाघ था। बाघ अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। वो दोनों बाप बेटे बड़े ही दुष्ट और बड़े ही बेरहम थे। वो किसी पर भी दया नहीं करते थे। उन्होंने अपनी गुफा के सामने ही एक बूढ़ी शेरनी को बंद करके कैद करके रखा हुआ था। वो दोनों उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे और उसे अच्छे से पेट भर भोजन भी नहीं देते थे। जंगल में शेरनी के कुछ वफादार जानवर बाघ के पीछे चुपके से उसे भोजन देकर आते थे, जिससे वो अपना पेट भर लेती थी। सभी जानवर यही सोचते थे कि आखिर कब शेरनी को उस दुष्ट बाघ से छुटकारा मिलेगा। एक बार बाघ शेरनी को कहता है, अरे ओ शेरनी, और कब तक अपनी जुबान बंद रखोगी? इतने साल बीत गए, फिर भी तेरा घमंड कि टूटने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कई सालों पहले तेरे पति और बेटे को मार डाला था। अब तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने आने वाला। अब बता दे कि वो जादुई मणि कहाँ है, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा बेटा राजा बनेगा और उसे वह मणि मिलनी जरूरी है, ताकि वो उससे अपने जंगल की रक्षा करे। नहीं नहीं, मेरा बेटा बगीरा एक दिन जरूर आएगा। वो उस मणि की शक्तियों से जंगल की वही रक्षा करेगा। पिताजी, लगता है शेरनी का दिमाग बुढ़ापे में खराब हो गया है। भला इसका मरा हुआ बेटा कैसे वापस आएगा? अगर इसने मुझे उस मणि के बारे में नहीं बताया तो मैं इसके साथ साथ जंगल में रहने वाले इसके वफादार जानवरों को भी मार डालूंगा। तब बाघ का बेटा शेरनी के कुछ वफादार जानवरों को भी कैद कर लेता है और उन पर भी बड़ा अत्याचार करता है। उधर दूसरे जंगल में एक गब्बर शेर अपने बेटे और पत्नी के साथ खुशी से रहता था। गब्बर शेर का बेटा बगीरा बहुत ही सुंदर अद्भुत सफेद रंग का था। गब्बर शेर अब अपने बेटे बगीरा को जंगल का नया राजा घोषित करना चाहता था, लेकिन बगीरा अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। एक बार बगीरा अकेले में अपनी माँ से कहता है, सुनो माँ, मुझे अभी जंगल का राजा नहीं बनना। आखिर ऐसी बात क्या है बेटा, जो तुम राजा नहीं बनना चाहते? मेरे बचपन से ही कुछ अजीब से सपने मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। पहले मैं इन सबको सुलझा लूं, फिर मैं जंगल का राजा बनूंगा। बगीरा यह बोलकर वहां से चला जाता है और अपने उन्हीं सपनों के बारे में सोचता सोचता आज वो पास वाले बाघ के जंगल में पहुंच जाता है। तभी कुछ जानवर उसके सामने आते हैं और उसे देखने लगते हैं। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले कभी शेर नहीं देखा क्या? इतना बोलकर बगीरा जंगल में आगे बढ़ता है। जंगल को देख बगीरा कहता है, अरे, ये जंगल तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसा मेरे सपनों में आता था। लगता है कुछ राज इसी जंगल में है। बगीरा ऐसा बोलता जा ही रहा था कि तभी उसे बूढ़ी शेरनी और कुछ जानवर पिंजरे में कैद हुए मिलते हैं। तब बगीरा उनके पास जाता है। बगीरा को देखते ही जानवरों के जैसे होश उड़ जाते हैं। अरे 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 शेरनी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारा बेटा बगीरा फिर से लौट आया। मुझे मालूम था कि ऊपर वाला एक ना एक दिन मेरे बेटे को जरूर भेजेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बेटा, तुम हमें बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तब बगीरा उन सब को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। तब शेरनी बगीरा को एक सुनसान गुफा पर ले जाती है। वो गुफा देख बगीरा कहता है, अरे अरे,
ये तो वही गुफा है जो मेरे सपनों में आती है। सुनो बेटा, अब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें इस मणि की शक्तियां देती हूँ। अब तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब शेरनी उस मणि की शक्तियां बगीरा को देती है। तभी बगीरा को कुछ साल पहली बीती घटना सब दिख जाती है कि कैसे बाघ ने बगीरा और उसके पिता को मारा था। यह सब देख बगीरा शेरनी से कहता है, मतलब माँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और उस बाघ ने मेरे पिता को मार डाला था। हाँ बेटा, उस दुष्ट बाघ ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब तुम्हें उससे और उसके बेटे से अपना बदला जरूर लेना होगा। उधर बाघ और उसका बेटा अपने गुफा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिंजरे से शेरनी और बाकी के जानवर गायब थे। तभी वहां पर बगीरा अपनी माँ के साथ पहुंचता है। यह सब देख बाघ और उसके बेटे के पसीने निकल आते हैं। मैं ये क्या देख रहा हूँ? बाघ, तुमने हम पर बहुत जुल्म किया। अब तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। इतना बोलकर बगीरा बाघ और उसके बेटे को जान से मार डालता है और उससे अपना बदला ले लेता है। उसके बाद से सभी जानवर बगीरा को जंगल का राजा बनाकर बगीरा और शेरनी के साथ खुशी खुशी से जंगल में रहते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स के लिए।